हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने अध्याय 6 स्टार्ट कर चुके थे, जिसका उदाहरण नंबर 1, 2, 3, 4, 5 हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे। अब हम आज इसकी आगे की प्रश्नावली नंबर 7 पढ़ने की स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्या पूर्णघन नहीं है। अपन ऐसा एक उदाहरण भी करा था कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्णघन नहीं है। तो यहाँ पे अपन को इसके अभाज्य खंड करने हैं और युग्म बनाने हैं। आपको पता है पूर्णघन में 3 के युग्म बनते हैं और पूर्ण वर्ग में 2 के युग्म बनते हैं। तो यहाँ पे अपन 3 के युग्म बनाएंगे। जिस संख्या का युग्म होगा कंप्लीट वो पूर्णघन है, जिसमें नहीं होगा वो पूर्णघन नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पहली संख्या है 216। अब इसको चेक करने के लिए देखिए अपन यहाँ लिखेंगे, यहाँ करेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। देखिए 2 का भाग 2 एकम 2। अब 2 का भाग 1 में 1 नहीं जा रहा ना, तो आपको 16 नहीं लेनी। पहले 1 नहीं जा रहा तो भाग 0, फिर 16 लेंगे, 2 8 16। यहाँ देखिए बच्चे क्या गलती करते हैं, फिर 2 एकम 2 लिखते हैं, 2 8 16 लिख देते हैं। बीच में आप आगे ना तो आपको एक संख्या लेनी है। एक संख्या में भाग नहीं जा रहा तो पहले भाग 0 लगाइए, फिर 2 संख्या लीजिए। अभी 2 में करेंगे, 2 5 10, 2 चौक 8, 2 में 2 दूनी 4, एक बचेगा, हाथ से लग गया, 2 7 14। अब 2 में नहीं जाएगा, जाएगा 3 में, 3 नाम 27, वापिस 3 में, 3 3 9, 3 एकम 3। तो क्या आया देखिए, यहाँ लिखेंगे 216 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 गुणा 3। ये आगे युग्म बनाइए। 3 के युग्म बनते हैं पूर्णघन में, याद है आपको 3 के युग्म बनते हैं और पूर्ण वर्ग में 2 के युग्म बनते हैं। इसमें देखिए युग्म बन चुके हैं और कोई संख्या छूटी नहीं ना जिसका युग्म नहीं है। युग्म पूरे पूरे बन गए तो कहेंगे यह संख्या पूर्णघन है। जिस संख्या में युग्म बन जाएगी, बस अपन युग्म देखने हैं और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अगर युग्म पूरे पूरे बन रहे हैं तो पूर्णघन है, अगर युग्म नहीं बनते तो पूर्णघन नहीं है। देखिए यहाँ पे 2 पूरे युग्म बन गए 3 के, तो ये पूर्णघन है। अगला देखिए सेकंड 128 करिए इसका अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग देगा 2 6 12। स्टार्टिंग में आप ले सकते हो 2 संख्या, स्टार्टिंग में एक संख्या नहीं लग, अगर 1 में नहीं जा रहा तो 2 आप ले सकते हो, चल जाएगा। लेकिन वहाँ पे देखिए अपन बीच में आ गए थे, इसलिए अपन ने भाग 0 लगाई थी। स्टार्टिंग में आप ले सकते हो, फिर 2 चौक 8, 2 के पढ़े में जाएगा वापिस 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 के पढ़े में 2 एकम 2, 2 6 12, 2 के पढ़े में 2 8 16, 4 बार, अभी 2 के पढ़े में 2 बार। देखिए जो है वो लिखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए 7 बार लिखेंगे 6 और ये 7 बार लिख दिया। देखिए युग्म बनाइए। पहला युग्म मेरा 3 का, दूसरा युग्म मेरा 3 का। अब देखिए यहाँ 2 रह गया ना जिसका युग्म नहीं है। तो देखिए यहाँ पे युग्म पूरे नहीं है तो कहेंगे यह संख्या पूर्णघन नहीं है। समझ गए? ये संख्या पूर्णघन क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें युग्म पूरे नहीं है, क्योंकि इसमें अकेला 1 2 छूट चुका है तो युग्म नहीं है, तो ये पूर्णघन नहीं होगा। जिसमें युग्म होगा वो पूर्णघन होगा। देखिए थर्ड क्या दिया 1000 कीजिए इसके खंड। देखिए मैं यही कर रहा हूँ, 2 का भाग जाएगा 2 5 10 0 0। अभी 2 का भाग जाएगा 2 2 4, 2 5 10 0। अभी 2 का भाग जाएगा 2 एकम 2, 2 2 4, 2 5 10। 5 का भाग जाएगा 5 2 10, 5 25। अभी 5 का भाग 1। देखिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1000 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, यहाँ लिख रहा हूँ नीचे वहाँ जगह नहीं मेरे पास, थोड़ा सा हमने आगे इधर कर दिया। अभी देखिए लिख दिया, देखिए 2 3 बार था, 5 3 बार था, लिख दिया। अब देखिए युग्म बनाइए, 3 का युग्म ये रहा, 3 का युग्म 5 देखिए इसके पीछे है ना, ये थोड़ा सा आप इसको यहाँ लिख लीजिएगा, ये 5 इसके पीछे है। देखिए युग्म पूरे पूरे बन गए तो कहेंगे यह संख्या पूर्णघन है। जहाँ युग्म बन जाएगी वो पूर्णघन है, जहाँ युग्म नहीं बनेंगे वो पूर्णघन नहीं है। यहाँ देखिए 3 के युग्म आसानी से बन चुके हैं तो ये पूर्णघन है। अगला देखिए फोर्थ 100
करिए इसका भाज्य खंड। 2 का भाग जाएगा 2 पंजे 10 जीरो, अभी 2 का भाग 25 बार, 5 का भाग जाएगा 5 बार, 5 का पाएंगे 5 एक बार। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 100 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। युग्म बनाइए। अब देखिए 2 का युग्म तो 2 का बन रहा है। तो पूर्ण घन में युग्म 3 के बनने चाहिए। तो देखिए ये तो 2 का बना, ये भी 2 का बना, युग्म नहीं है ना, तो कहेंगे यह पूर्ण घन नहीं है। यहाँ पे युग्म नहीं बनाना, युग्म यहाँ पे 2 का बनना है, अपन को बनाना है 3 का, क्योंकि आप पूछ रहे हैं पूर्ण घन। घन में ध्यान रखिए 3 के युग्म बनते हैं, पूर्ण वर्ग में 2 के युग्म बनते हैं, तो ये पूर्ण घन नहीं है। अगला देखिए 5th, क्या दे रखा है 4 6 6 5 6। करते हैं इसके बाद गुणनखंड 4 6 6 5 6। देखिए 2 का भाग 2 दूनी 4 2 4 6 2 4 6 2 दूनी 4 2 8 16। 2 का भाग 2 एकम 2, इसमें भी 2 एकम 2, एक हाथ लेगा 2 छिंग 12 2 छिंग 12 2 चौक 8। अभी 2 का भाग जाएगा 2 पंजे 10 2 8 16 2 3 6 2 दूनी 4। 2 का भाग 2 दूनी 4, एक बचेगा 2 नाम 18 2 एकम 2 2 छिंग 12 2 एकम 2 2 चौक 8, एक बच गया 2 पंजे 10 1 2 8 16। 2 का भाग 2 7 14, अभी 2 दूनी 4, एक बच गया 2 नाम 18। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, इसमें जाएगा अब 3 का भाग 3 दूनी 6 3 चौक 12 3 3 9। अब देखिए मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पे, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ कितने हैं 243 आया। इसमें भी अभी 3 का भाग 3 8 24 3 कम 3। स्टार्टिंग में आप 2 संख्या ले सकते हो, चल जाएगा, बीच में नहीं ले सकते आप। अभी 3 का भाग 3 दूनी 6 3 7 21, 3 का भाग 3 9 27, 3 का भाग जाएगा 3 3 9 3 3 9 और 1। तो देखिए ये हुआ इसके अभाज्य गुणनखंड। आप लोगों को इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए, एक बार खुद करिए, नहीं आता तो वीडियो पॉज करके अच्छे से समझिए। अब देखिए यहाँ नंबर लिख रहा हूँ मैं 4 6 6 5 6 बराबर जो भी आया, जितनी बार भी आया सबको लिखना है। देखिए 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 2 के 6 बार, 3 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 बार आया। सॉरी 3 1 2 3 4 5, एक यहाँ लिख रहा हूँ 6। ठीक है, वो लिखते रहो कन्फ्यूज हो जाओगे, जाने नहीं थोड़ा सा जगह नहीं थी इसलिए यहाँ पर कर दिया मैंने, आप लोग आराम से नीचे कर लीजिएगा। अब बने युग्म, ये एक युग्म ये रहा, एक ये बन जाएगा और एक ये और एक ये बन जाएगा। बन जाएगी सब युग्म में ना, युग्म पूरे पूरे बन जाए तो ये क्या हो जाएगी, यह संख्या पूर्णखंड है। जहाँ युग्म बनेगा वो पूर्णगण है, जहाँ युग्म नहीं बनेगा पूर्णगण नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। बस अपन को इसमें ये बताना था कि संख्या पूर्णगण है या नहीं है। तो आपको सिर्फ इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं और युग्म बनाने हैं। अगर युग्म पूरा बन जाए है तो पूर्णगण है, युग्म नहीं बनता तो पूर्णगण नहीं है। ठीक है बच्चों, अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग आराम से नोट कर लीजिए इनको, वीडियो पॉज करके, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी करते जाइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर एक पूर्ण गण प्राप्त होए। मतलब कह रहा है ये संख्या है अपने पास, इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या निकालनी है जिसको इस संख्या से गुणा करने पर एक पूर्ण गण संख्या प्राप्त हो जाए। तो चलिए करते हैं। देखिए बच्चों, अपन को नंबर दे रखा है 243। करते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने हैं अपन को। सबसे पहले देखिए 3 का भाग जाएगा इसमें, 3 8 24 3 एकम 3, अभी 3 का भाग जाएगा 3 दूनी 6, 2 से लग गया 3 7 21। अभी देखिए 3 का भाग जाएगा 3 9 27, अभी 3 का भाग 3 3 9, अभी 3 का भाग एक बार। तो देखिए यहाँ लिखेंगे अपन 243, जो संख्या देखी थी वो, अब जो आया उनको लिख लीजिए। कितनी बार आई है 5 बार। देखिए 5 बार आए थे, 5 बार लिख लिया। अब इसमें युग्म बनाइए। देखिए इसका युग्म बन गया, इसका युग्म नहीं बनाना। जिस संख्या का युग्म नहीं होगा वही अपने क्या होगी, सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगी जिसको इससे गुणा करने के। तो देखिए अपन क्वेश्चन पूछा था कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए अपन को सबसे छोटी प्राकृत संख्या निकालनी है, तो कौन सी आएगी 3। 3 क्यों आई, क्योंकि 3 का युग्म नहीं है। अगर कोई और संख्या होती है जिसका युग्म नहीं होता तो अपन वो लिख देते।
क्या लिखेंगे, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी आई, 3 है। बस क्वेश्चन ये खत्म हो जाएगा अपना। ठीक है बच्चों, बस क्वेश्चन ये पूछा था कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए, अपने बता दी सबसे छोटी प्राकृत संख्या 3 है। अब यहाँ पे गुणा भी नहीं करना अपन को, ना कुछ और करना है, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ ये कह रहा है सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे निम्नलिखित संख्या को गुणा करने पर एक पूर्णगण प्राप्त हो जाए। तो आपको गुणा नहीं करना, सिर्फ संख्या बतानी थी, संख्या अपने बता दी। ठीक है बच्चों, सेकंड देखिए, अगर क्वेश्चन यूँ कहता है कि नई संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको इस संख्या को इसके 3 से गुणा करना पड़ेगा, जो आपके बाद नई संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट रहेगा 256, कर दे इसके अभाज्य गुणनखंड। ध्यान रखिएगा, अपने पूर्णगण निकालने की सिर्फ एक ही विधि है अपनी बुक में, जो कि अपन पढ़ रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड वाली। देखिए करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकट्ठे 16, 2 छिंग 12, 2 चौक 8। 16 बार, 2 के पाड़े में 16 कितनी बार आता है, 8 बार। 2 के 2 पाड़े में 8, 4 बार, फिर 2 के पाड़े में 4, 2 बार, ये। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पे 256 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आया ना। आठ बार आ गया। बनाइए युग्म, 3 के युग्म बनाने, पहला युग्म ये रहा, दूसरा ये रहा। देखिए अब इसमें भी तीसरा युग्म नहीं बना, क्योंकि ये तो 2 ही है, 3 चाहिए ना अपन को युग्म के लिए, तो एक कम पड़ गया, तो यहाँ लिख देंगे वही सबसे छोटी प्राकृत संख्या। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी आई, 2 है। यहाँ पे 2 का युग्म नहीं, इसलिए 2 है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए यहाँ 72 है, करते हैं 72 का। 2 4 6, 2 6 12, ये 18, 2 के पाड़े में 18, 9 बार, 3 के पाड़े में 3 बार। लिख लीजिए 72 बराबर कितनी बार, 2 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2, और 3 आया 2 बार। युग्म बनाइए, एक युग्म ये रहा, और इसका युग्म नहीं बनाना, तो किसका नहीं बना, 3 का नहीं बना, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, जिसका युग्म नहीं है, 3। देखिए बच्चों अगला नंबर है 675, करते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। देखिए 5 का भाग जाएगा इसमें, सबसे पहले 3 का जगह जगह पता लग जाएगा आगे। देखिए 5 एकम 5, 1 बचा 5 या 15, 2 हाथ लगेगा, 5 आम 25, वही 5 का भाग जाएगा, 5 2 10, 5 7 35। अब देखिए 3 आ गया 27, तो 3 का भाग जाएगा इसमें, 3 आम 27, इनके बारे में 3 3 बार, ये 1। देखिए अब यहाँ पे आप लिखेंगे ना, इसका ध्यान रखिए हमेशा छोटे से बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, मतलब आरोही क्रम में, छोटा बड़ा बड़ा। तो देखिए 3 आ रहे हैं सबसे पहले, तो 3 3 3, छोटी संख्या कौन सी, 5 और 3 में से 3 छोटी है, तो 3 लिख लिया, जितनी बार है जितनी बार लिख लीजिए। अब लिया 5 गुणा 5, इन सबको सोल्व करोगे तो अब 675 ही आएगा। अपने बस इनको आगे पीछे लिख दिया, मतलब समझ जाइए, जो अपने कराना उनको छोटा नंबर आगे होता है, बड़ा नंबर पीछे होता है, उससे बड़ा पीछे होता है। छोटा नंबर 3 था, तो 3 आगे लिख दिया, 5 पीछे लिख दिया। देखिए बनाइए युग्म, ये बन गया 3 का युग्म, 5 का युग्म नहीं बन रहा, तो लिख देंगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, 5 है। जिस संख्या युग्म में होगा वही अपनी क्या होगी, सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगी। ओके, देखिए अगला नंबर है 100, करिए इसका अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 50 बार, अभी 2 का भाग 25 बार, 5 का भाग जाएगा 25 में 5 बार, 5 गुणे 5 1 बार आता है। तो देखिए 100 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। देखिए यहाँ पे 5 का युग्म भी नहीं है और 2 का युग्म भी नहीं है, क्योंकि उसमें 3 के जोड़े चाहिए।
अब देखिए 2 का युग्म भी नहीं है, 5 का भी नहीं है, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे देखिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी आएगी? एक तो 2 का युग्म नहीं है तो 2 आएगा, और 5 का युग्म नहीं है तो 5 आएगा। गुणा कर दिए दोनों को, 10 है। समझिए 10 कैसे आया? देखिए यहाँ पे 2 का युग्म भी नहीं है ना, 5 का भी नहीं है। जिस संख्या का युग्म नहीं है उसको युग्म बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे और इसको 5 से गुणा करेंगे। गुणा कीजिए, 5 दूनी 10, तो आ गया अपने पास 10। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी आई? 10 आ गई। ओके बच्चों, बस अब तो ऐसे करने अपन को सारे क्वेश्चन। इसी साथ अब क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश होता है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर एक भागफल एक पूर्णगण प्राप्त हो जाए। सबसे छोटी संख्या निकालनी है अपन को, जिसको दी गई संख्याओं को भाग करना है, यहाँ पे एक भागफल एक पूर्णगण प्राप्त हो जाए। यानी आपको वही जैसे अपने ऊपर करा भी क्वेश्चन नंबर 2, सबसे छोटी प्राकृत संख्या निकाली थी जिसको गुणा करेंगे, ये आप क्या करें? भाग करनी है। तो भाग नहीं करना, आपको सिर्फ संख्या बतानी है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए नंबर 81, सबसे पहले वही करना है अपन को। अब बात जी गुणनखंड करेंगे इसके, किसका भाग जाएगा? 2 का, 3 का। इसमें भाग जाएगा 3 का, 2 3 दूनी 6, 3 7 21, और भी 3 का भाग जाएगा, 3 नाम 27, 3 का भाग, 3 तिया 9, 3 का भाग, तो कितनी बार? 1 बार। तो लिखिए यहाँ पे 81 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, ये आ गया 3। ये बन गया युग्म। अब देखिए किसका युग्म नहीं है? 3 का नहीं है। तो ध्यान रखिए, भाग वाली विधि में जिस संख्या का युग्म नहीं है वही संख्या को अपन क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो किसका युग्म नहीं है? 3 नहीं है, तो क्या लिखेंगे इसमें? सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तीन है। समझ गए? यहाँ पे 3 क्यों आया? 3 गुणा 3 क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे अपन को क्या करना है? भाग करना है। अपन को क्या करना है? भाग करना है। भाग वाले में क्या करते हैं अपन? भाग वाले क्वेश्चन में जिस संख्या का युग्म नहीं है उसी को ही भाग कर देते हैं। जिसमें किसका युग्म नहीं है? 3 का। 3 अकेला पड़ गया ना यहाँ पे, तो इसी संख्या को भाग करेंगे। तो 3 का युग्म नहीं, तो 3 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। बस ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पे ध्यान रखिए, अपन को भाग नहीं करना, सिर्फ अपन को सबसे छोटी प्राकृत संख्या निकालनी है, जो कि अपन ने निकाल दी। क्वेश्चन अगर कहता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए तथा भाग करने पर पूर्णगण प्राप्त होगा, तो उसको भी ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या करते हैं? इसको भाग करते हैं इसमें, कि अपना आंसर आ जाता है, ठीक है। लेकिन अभी नहीं कहा तो अपन नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर बोर्ड के पेपर में आपसे कहता है तो आपको करना जरूरी है, ठीक है बच्चों। अगला नंबर देखिए क्या है? 128। कीजिए इसके बाद जी खंड। 2 6 12, 2 चौक 8, 2 के बारे में 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 के बारे में 32, 16 बार, ये 8 बार, 2 के बारे में 8, 4 बार, 2 बार, 2 के बारे में 2, 1 बार। लिखिए 128 को यहाँ पर कितनी बार आया? देखिए 2 1 2 3 4 5 6 7 बार आया। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बनाइए युग्म। एक युग्म में रहा, एक युग्म में रहा। तो देखिए यहाँ कौन रह गया? अकेला 2 बच गया ना, तो क्या लिखेंगे? सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी आएगी? 2 है। जिसका युग्म नहीं है उसी को ही भाग करते हैं, और भाग करने अपन जिसका युग्म नहीं वही लिखेंगे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। गुणा में क्या करते थे? जिसका युग्म नहीं होता था उसमें जितने भी कम पड़ते थे उसको लिख लेते थे, तो हो जाती है सबसे छोटी प्राकृत संख्या। भाग वाली विधि में जिसका युग्म नहीं है उसको भाग कर देंगे। अगला नंबर देखिए 135। कर दे इसके बाद जी गुणनखंड। देखिए 5 का भाग जाएगा, 5 2 10, 5 7 35, 3 का, 3 नाम 27, 3 का, 3 तिया 9, 1। देखिए लिख लीजिए यहाँ पे 135 बराबर
क्या है 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, सॉरी यहाँ पे 5 आगे मत लिखिएगा। ध्यान रखिए मैंने आपको बताया, अभी बताया था मैंने कि जो बड़ा नंबर होता है उसको लास्ट में लिखिएगा, पहले छोटा नंबर आगे होता है, बड़ा नंबर पीछे, उसको कैसे लिखना है। देखिए युग्म 3 का युग्म बन गया, किसका नहीं बना 5 का। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है 5। ठीक है बच्चों, तो ऐसे अपन को बस जिसका युग्म नहीं है उसी का ही सबसे छोटी प्राकृत संख्या बनेगी। ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आगे और देखते हैं। देखिए बच्चों क्या लिखा आपने 192, कीजिए इसका भाज्यखंड। दो नाम 18, 2 6 12, 2 के पाड़े में करेंगे, 2 के पाड़े में देखिए 9 नहीं आता, 8 आता है 4 बार, फिर 2 8 16 बन जाएगा। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये 12 बार, 6 बार, 3 बार और ये 1 बार। तो लिख लीजिए यहाँ पे 192 बराबर कितनी बार है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 3 आ गया। 6 बार आए थे, 2 6 बार लिख लिया, 3 बार लिख लिया, 3 आए थे तो 3 लिख लिया। देखिए बनाइए युग्म, 2 का युग्म है, 3 का युग्म है, सॉरी 2 का युग्म है अपने पास पूरा, 2 का यहाँ पे भी युग्म है, 3 अकेला रह गया, तो जो संख्या बच जाएगी वही क्या होगी अपनी सबसे छोटी। ध्यान रखिएगा भाग वाली विधि में जिस संख्या का युग्म नहीं होगा ना वही अपनी सबसे छोटी प्राकृत संख्या बनेगी। गुणा वाली विधि में जितनी संख्या कम होगी उतनी बार गुणा करके लिखते हैं अपन। अब ऐसे नहीं आपके आप 2 बार लिख दो 3 गुणा 3, नहीं, जो इसको हटाना है अपन को, भाग कम लगे इसको हटाना है, हटाने के लिए इससे भाग करेंगे। यहाँ अगर 3 गुणा 3 ऐसे होता है ना 2 बार, तो क्या लिखते हैं 3 गुणा 3 यानी 9 से करते भाग। जिसका युग्म नहीं है उसको हटाएंगे, मतलब भाग वाली विधि में हटाना पड़ता है। हटाने के लिए जिसका युग्म नहीं होगा उसी को भाग कर देंगे। जैसे अगर 3 गुणा 3 होता तो 3 का युग्म नहीं है ना तो 9 से भाग करते हैं, लेकिन अभी सिर्फ अकेला 3 है तो 3 से ही भाग करेंगे। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी आएगी 3 है। किसका युग्म नहीं, 3 का नहीं, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 3 है। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपने पास फोर्थ। अगला देखिए फिफ्थ 704, करते हैं इसके अभाज्य खंड। दो का भाग करेंगे, 2 3 6, 1 ऐसे लग गया, 2 5 10, 2 दूनी 4, अभी 2 का भाग, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, अभी 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, वापिस 2 का भाग 11 बार और ये 1 बार। लिख लीजिए यहाँ पे 704 बराबर, देखिए कि 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, 2 बार 2 तो आया 6 बार, और 1 बार आया 11। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 1 बार ही आया, 1 2 3 4 5 6 और 1 बार ही आ गया। ठीक है, अब लिख लीजिए, देख बनाइए जोड़े, इसका युग्म है, इसका युग्म है, इसका युग्म नहीं है तो वही लिख देंगे। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है 11 है। जिसका युग्म नहीं है वही अपनी क्या बनेगी सबसे छोटी प्राकृत संख्या बनेगी। अपन लिखे सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी 11 है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है अपने क्वेश्चन नंबर 3 भी फिनिश। आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में सेम काम करना है, बस जिसका युग्म नहीं है वही अपनी सबसे छोटी संख्या बनेगी। बस ध्यान रखिए भाग विधि में आपको जिस संख्या का युग्म नहीं होता है उसको हटाना पड़ता है, और गुणा में जिसका युग्म नहीं है उसको बनाने के लिए और से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 फिनिश होते हैं। आप करेंगे इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों क्या लिख रहा है यहाँ पे, परिचित प्लास्टिसिन का एक घना बनाना है। अपन को एक घना बनाना है, घना वाली आकृति थी ना जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, वो बनानी है अपन को, जिसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। घना आपकी भुजा है 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि घना में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की मान देती है। और कह रहे एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तब उन्हें क्या होना है, घन बनाना है। घनाभ होता है बड़ी आकृति, घन होती है छोटी सी आकृति।
तो अपन को उस इन्हीं भुजाओं से एक घन बनाना है, तो पूछ रहा है कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो एक घन बनाने के लिए कितने घनाभ की आवश्यकता होगी वो अपन को निकालनी है। तो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चे क्या लिखेंगे यहाँ पे, घनाभ की भुजाएं। कितनी है, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, वापिस 5 सेंटीमीटर है। घनाभ की भुजा अपने पास 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं इन भुजाओं से अपन को क्या बनाना है, घन बनाना है। तो उसमें कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो देखिए अपन ऐसे लिखेंगे, घन बनाने के लिए आवश्यक घनाभ। पहले अपन ने लिख लिया कि घनाभ की बीमा इधर की थी अपन को 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इधर का था अपन को। फिर कह रहा है अपन को क्या बनाना है, घन बनाना है। तो घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की अपन को आवश्यकता पड़ेगी वो बतानी है। तो देखिए अपन को पता है कि घन बनाने के लिए अपन के पास 3 के युग्म होने चाहिए। अब यहाँ देखिए 5 के 2 युग्म है, तो तीसरा नहीं है ना, तो तीसरा 5 और 2 का भी अपन को युग्म बनाना है। कितने 2 कम पड़ रहे हैं, 2 बार, तो 2 बार गुणा कर लेंगे। तो गुणा कीजिए, 5 10, 10 दूनी 20। तो अपने कितने घनाभ बनेंगे, 20 घनाभों की आवश्यकता हो बनेगी। यहाँ पे लिख दीजिए घनाभ। ठीक है बच्चों, तो ऐसे पूछा था कि कितने घनाभ की आवश्यकता पड़ेगी, तो आगे अपने पास 20। कैसे है वहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन में दे रखा है अपन को घनाभ की भुजा है कि 5 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। अब कह रहे घन बनाना है उससे अपन को। तो घन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, अपन को 3 भुजा चाहिए, मतलब अपने पास युग्म होना चाहिए संख्याओं का। तो देखिए 5 तो कितनी बार है, 2 बार है। तो युग्म बनाने के लिए 1 और 5 चाहिए, तो अपने 5 लिख लिया। 2 देखिए 1 बार ही है, कितनी बार कम पड़े, 2 बार कम पड़ेगी, दोनों बार लिख लिए और इन तीनों का आपस में गुणा कर लीजिए। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 आ गया। तो अपन यहाँ लिख देंगे 20 घनाभ। 20 घनाभ की अपन को आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन इसी के साथ अपने क्वेश्चन नंबर 4 भी फिनिश होता है और प्रश्नावली 7.1 भी फिनिश होती है। आप लोग इनको पूरा नोट करिए, वीडियो पोस्ट करके आराम से नोट कर लीजिए और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक बार खुद करिए। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और इसके आगे के उदाहरण और नई प्रश्नावली हम अगली क्लास में देखेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। गुड बाय बच्चों, हम मिलते हैं अगली क्लास में।